दोस्तों, पेट्रा डेड सागर और लाल सागर के बीच स्थित एक प्राचीन शहर है। ये जॉर्डन के प्रसिद्ध आकर्षणों में से एक है और दुनिया के सबसे लोकप्रिय ऐतिहासिक पुरातत्व स्थलों में से भी एक है। ये पुराने समय में निर्मित जॉर्डन में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है जो अपने आधे निर्माण और आधी चट्टान में तरासे जाने के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ के पत्थरों के लाल रंग की वजह से पेट्रा को रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रा का नाम एक यूनानी शब्द पेट्रोस से लिया गया है जिसका मतलब होता है चट्टानें। आपको बता दें कि पेट्रा विश्व के नए 7 अजूबों में से एक है और इसके साथ ही ये जॉर्डन का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल भी है। पेट्रा एक बहुत ही खास ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थल है जिसको यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया है। पेट्रा को दुनिया में सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले पर्यटन स्थलों में से एक माना जाता है। इस शहर जैसा कोई नहीं है और इसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में की जाती है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा को 312 ईसा पूर्व में स्थापित किया गया था। इसके बाद ये रोम शासन के अधीन आ गया। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम इस चैनल पर लाते रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा का निर्माण 312 ईसा पूर्व में हुआ था। ये मुख्य रूप से नाबातियन नामक प्राचीन लोगों द्वारा बनाई गई बस्ती थी। पेट्रा 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले नाबातियन शासन की राजधानी हुआ करती थी, जिसके बाद 106 ईस्वी में ये रोमन साम्राज्य द्वारा अवशोषित कर लिया गया। पेट्रा को 7वीं शताब्दी के अंत में छोड़ दिया गया और 11वीं शताब्दी के अंत तक इसके कई महल नष्ट हो गए। ये तब तक लॉस्ट सिटी बना हुआ था जब तक कि 1812 में एक स्विस खोजकर्ता ने खोज नहीं लिया था। बता दें कि 6ठी शताब्दी में मुस्लिम शासक ने पेट्रा पर जीत हासिल कर ली थी, लेकिन ये अधिक समय तक मुस्लिम शासन के अधीन नहीं रह पाया। बाद में 1189 ईस्वी के दौरान मुस्लिम शासक सुल्तान सलादीन के जीतने के बाद ईसाइयों ने पेट्रा को छोड़ दिया था। पेट्रा की पहली वास्तविक खुदाई 1929 ईस्वी में की गई थी और जुलाई 2007 में पेट्रा को विश्व के नए 7 अजूबों की लिस्ट में शामिल किया गया था। आपको बता दें कि पेट्रा में रात के समय पर्यटन करने के विकल्प हैं, लेकिन केवल ट्रेजरी से टहलकर ही आ सकते हैं। यहाँ पर 500 से अधिक मोमबत्तियों के एक साथ जलाए जाने वाला दृश्य काफ़ी आकर्षक लगता है। रिसर्च से पता चलता है कि नाबाटियंस ने पेट्रा शहर का निर्माण सूर्य की खगोलीय गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किया था। पेट्रा को रोज रेड रंग की बलुआ पत्थर की पहाड़ियों की वजह से रोज सिटी भी कहा जाता है। पेट्रा लाल चोटी से घिरा हुआ है जिसकी वजह से इसका रंग लाल है और 1812 में पेट्रा की खोज एक स्विस खोजकर्ता जोहान लुडविग बर्गहार्ट ने की थी। पेट्रा के अंदर जाने के लिए 1 किलोमीटर की संकीर्ण घाटी से होकर जाना होता है। पेट्रा कब्रों, स्मारकों और पवित्र संरचनाओं का एक विशाल शहर है। आपको जानकर हैरानी होगी कि पेट्रा में लगभग 800 नक्काशीदार कब्रें हैं। पेट्रा को यूनेस्को द्वारा मनुष्य की पारंपरिक विरासत की सबसे महंगी संपत्ति के रूप में परिभाषित किया गया है। पेट्रा रेशम और मसाले व्यापार के रास्तों के लिए भी एक प्रमुख जंक्शन है। यहाँ तक कि बाइबल में पेट्रा को द क्लिफ्ट इन द रॉक यानी कि चट्टान में दरार के रूप में वर्णित किया गया है। पेट्रा दुनिया के सबसे पुराने महानगरों में से एक है जो कभी पैलेस्तीन के
बाईजेंटाइन की राजधानी थी। पेट्रा के आसपास की जगह में 265 वर्ग मीटर में एक आर्कियोलॉजिकल पार्क भी है। पेट्रा थिएटर 106 ईस्वी में हेलेनिस्टिक स्टाइल में बनाया गया था, जिसमें 5000 से 8000 लोगों के बैठने की जगह थी। पेट्रा के खंडर दुनिया के सबसे फेमस पुरातात्विक स्थलों में से एक हैं। हर साल लगभग 8 मिलियन पर्यटक जॉर्डन के इस पर्यटन स्थल की सैर करने के लिए आते हैं। इस शहर में वाहनों को ले जाने पर प्रतिबंध है, लेकिन गधे, घोड़ा गाड़ी और ऊंट को यहाँ लाया जा सकता है। 20,000 निवासियों के साथ नाबाटियन सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि अब तक पेट्रा के 15% भाग की ही खोज की गई है और 85% भाग अभी भी अंडरग्राउंड है। 363 ईस्वी में आए एक भूकंप से लगभग आधा शहर नष्ट हो गया था। यहाँ की मुद्रा जॉर्डन दिनार है। यहाँ पर आप अमेरिकी डॉलर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो हम आपको सलाह देंगे कि आपके पास दिनार भी रखे होने चाहिए। यहाँ पर वाडी मूसा में भी एटीएम मौजूद हैं और ज़्यादातर होटलों, रेस्टोरेंटों में क्रेडिट कार्ड भी एक्सेप्ट किए जाते हैं, लेकिन कुछ जगहों पर आपको केवल नगद ही देने होंगे, इसलिए आपको यहाँ नगदी ले जाने की सलाह दी जाती है। अगर आप पेट्रा जाने की योजना बना रहे हैं तो हम आपको बताना चाहेंगे कि पेट्रा गर्मियों में बेहद गर्म और शुष्क स्थान है। इस दौरान यहाँ का तापमान 60 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। यहाँ की यात्रा का सबसे अच्छा समय मार्च से मई या फिर सितंबर से नवंबर का होता है। अगर आप भीड़ या गर्मी से बचना चाहते हैं तो आपको सुबह 6 बजे पेट्रा के लिए जाना अच्छा होगा। अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो आप शाम को भी जा सकते हैं। पेट्रा में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले आपको इसके करीबी शहर वाडी मूसा जाना होगा और यहाँ विजिटर सेंटर से प्रवेश के लिए टिकट खरीदना होगा। यहाँ से पेट्रा करीब 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आप ऊंची दीवारों के साथ पेट्रा में प्रवेश करते हैं, जिसको अल-सिक कहते हैं। आप पेट्रा के लिए या तो पैदल यात्रा कर सकते हैं या फिर विजिटर सेंटर से किराए के घोड़े की मदद से पहुंच सकते हैं। अगर आप भारत से पेट्रा के लिए यात्रा करना चाहते हैं तो आपके लिए आपको भारत के किसी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अम्मान के लिए फ़्लाइट लेनी होगी। फिर अम्मान से कैब या बस की मदद से सीधा पेट्रा पहुंच सकते हैं। अम्मान जॉर्डन से पेट्रा की दूरी करीब 186 किलोमीटर है। जॉर्डन भारतीयों के लिए वीज़ा ऑन अराइवल की सुविधा भी देता है, जिसको आप क्वीन आलिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट अम्मान से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर वीडियो पसंद आया है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।